हाँ जी सिद्धार्थ, क्या हाल है, कैसे हो आप? हाँ हाँ जी, बढ़िया बढ़िया, ऑल फाइन। आप ठीक है ना? जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, हाँ, अच्छा सर, मेरे को आपसे क्या पूछना था एक्चुअल में, अभी आपकी स्ट्रीम देखते हुए ये क्वेश्चंस दिमाग में आए। इसके पहले मैं जितनी बार भी हम्म। आया, पहले से था वो दिमाग में पूछा। अच्छा, देखिए क्या है, ये एक आदमी है, ऑफ कोर्स आप उसको जानते ही होंगे, जाकिर नाइक, जिसको अब मैं जोकर नाइक कहता हूँ। तो बहुत साल जोकर, वो पहले, जोकर वो भी नालायक है। हाँ हाँ, जोकर नालायक। हाँ, तो वो एक्चुअल में क्या है, बहुत साल पहले, यू कैन से 2012 13 14 में मैं उन्हें बेतहाशा सुनता था। मतलब आपको बिलीव अच्छा होगा, आपको आज जितना सुनता हूँ उससे ज्यादा उनको सुनता था। ठीक है। तो आपकी अच्छा जो एक अच्छा। स्ट्रीम थी, जिसमें वो, जिसका स्ट्रीम की हेडिंग है कुरान में विज्ञान या अज्ञान, ह्यूमन विद साइंस के साथ। हम्म। ठीक है, 2 घंटे की, हाँ हाँ। उसको एक्चुअल में देखने के बाद मैंने जाकिर नाइक को सुना बंद किया था। ठीक है। हम्म। अब देखिए क्या है, मेरे को आपसे जो पूछना था कि अगर आपका जाकिर नाइक टाइप किसी आदमी से डिबेट हो जाए, ठीक है, और अगर वो आपको ये बोले, ठीक है, वो तो अपनी लैंग्वेज में यही बोलेगा, आप समझ लीजिए यूट्यूब पे डिबेट चल रही है, और अगर वो आपसे ये बोले कि गालिब, किस बेसिस पे तुम दुनिया को ये बताते हो, 82,000 सब्सक्राइबर्स हैं तुम्हारे, कि भगवान नहीं है, भगवान का मुझे एविडेंस दो, मैं एक नहीं तुम्हें 1000 एविडेंस देता हूं भगवान के। ठीक है। तो कब क्या होता था कि अगर वो ये आपको बोले, मैंने उसकी जो स्ट्रीम्स देखी उसमें वो हमेशा एक बात ये कहता था कि एथियस्ट मेरे फेवरेट होते हैं, क्योंकि एथियस्ट वो होते हैं जो सोच रहे हैं, वो बेवकूफों की तरह आंखें बंद करके सब कुछ नहीं मान रहे। और ये साबित करने के लिए कि अल्लाह है, भगवान है, वो सिर्फ एक ही चीज का सहारा लेता था, वो थी कुरान शरीफ। ठीक है। तो वो ये बोलता था कि आप जैसे, आप समझ लीजिए मैं आपको ये बोल रहा हूं, आपने मुझको बोला है कि सिद्धार्थ, आई एम एन एथियस्ट, मैं हूं जाकिर नाइक। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि गालिब, आप मुझे एक बात बताओ। रिसेंटली कुछ टाइम पहले वी हैव डिस्कवर्ड, कुछ सेंचुरीज पहले, कि अर्थ स्फेरॉइड है। ठीक है। हु कुड हैव रोट इन कुरान 1400 ईयर्स बिफोर कि आर अर्थ स्फेरॉइड है। हमने कुछ वक्त पहले ये पता किया कि मून की लाइट रिफ्लेक्टेड लाइट होती है सन की, उसके पास अपनी लाइट नहीं होती। क्या ऐसा हो सकता है? 1400 ईयर्स पहले ये किसने लिख दिया कुरान में? ठीक है। सन की अपनी एक्सेस है, ये हमको रिसेंटली पता चला है। सोचो ये कैसे हो सकता है कि सन की भी अपनी एक एक्सेस हो सकती है। ठीक है। ये हमको, और चले फोर्टीन एक एक हंड्रेड करके, ईयर्स एक पहले। एक करके, एक एक करके, ठहरे हाँ, ठहरे, एक एक करके। पहली जी बात यह है हाँ। कि मून रिफ्लेक्टेड लाइट है। आपको हाँ, पता है कि ये तो आज से 2500 साल पहले पता था। कैसे, कहाँ पता था? ग्रीक्स को पता था। एनेक्सागोरस है, एनेक्सीमेंडर है, इनमें से दोनों में से एक है जिसको पता था। अच्छा, उन्होंने ये कैसे पता लगा लिया? साइंस, वो है ना, ये पॉलीमैथ्स है ना, ये साइंस के बानी है ये लोग। उन्होंने पता अच्छा। इस बात का लगा लिया, जमीन जो है सूरज के गिर्द घूमती है, ये बात तो भाई एक नहीं, एनेक्सागोरस को 100% पता थी ये बात। हाइपेशिया को पता थी, जो कि अलेक्जेंड्रिया में ग्रेट लाइब्रेरी के अंदर एक टीचर थी फिजिक्स की, उसको ये बात पता थी। ठीक लेकिन है। उस वक्त हमारे पास इक्विपमेंट्स तो थे नहीं कुछ, मतलब इस तरह के टेलीस्कोप हाँ टेलीस्कोप, तो फिर कैसे पता थे? हाँ। आपको पता है कि एनेक्सागोरस ने कैसे पता किया था? वो एनेक्सागोरस था या कौन था, वो दूसरा एक साइंटिस्ट था। इवन के कॉस्मोस, जो ओरिजिनल कॉस्मोस का सीजन है, उसका बड़ा मशहूर क्लिप है कार्ल सेगन का, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। उसके अंदर उसने जमीन राउंड कैसे है इस बात का कैसे अंदाजा लगाया था कि उसने एक पोल लगाया हेलिपोलिस में, और एक एक साधारण उनका सिटी था उधर एक पोल लगाया। साल में एक दिन ऐसा होता था कि उस दिन उस पोल का साया बिल्कुल खत्म हो जाता। एक सिटी में ओके। पोल का साया खत्म होता था, दूसरे में नहीं खत्म होता था। इस बात से हम्म उसने ये अंदाजा लगा लिया कि जमीन गोल है। हम्म और हम्म उसने इस बात से इसका भी अंदाजा लगा लिया कि सूरज हमसे बहुत दूर है, बहुत ही ज्यादा दूर, हम्म। क्योंकि सूरज की किस रेज हम तक एक्सपेरिमेंट के पैरेलल थ्रू? आती हैं। एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने ये बात पता लगा ली। ठीक है, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। हाइपेशिया ने, अगर आप वो मूवी जाके देखें, हाइपेशिया नाम है उस मूवी का, उसके अंदर वो एक्सपेरिमेंट दिखाया है कि उसने, हाइपेशिया ने कैसे अंदाजा लगाया था कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। वो भी एक्सपेरिमेंट करती है और उससे अंदाजा लगाती है कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। ठीक है। अच्छा। हीलियोसेंट्रिक मॉडल वो तो क्रिश्चियनिटी से भी पुराना है। फिर ये क्रिश्चियंस आए और इनका बेड़ा गर्क होके इन्होंने जियोसेंट्रिक मॉडल को दुनिया में मशहूर करा दिया। ठीक है, अरिस्टोटल का बेड़ा गर्क हो जिसने जियोसेंट्रिक मॉडल दुनिया में इंट्रोड्यूस कराया। ठीक है, और क्रिश्चियंस ने, प्लेटो था या अरिस्टोटल, दोनों में से एक था जिसको इन्होंने कॉपी किया। वरना नेक्सीमेंडर, एनेक्सागोरस और उससे पिछले तो जो सारे थे, वो जमीन को सूरज के गिर्द घूमता हुआ मान रहे थे ऑलरेडी। हाँ। समझे आप बात?
और हाँ ऐसे भी थे जो ऑलरेडी ये मान रहे थे कि सूरज जो है वो यूनिवर्स का सेंटर है, जमीन नहीं है। हाँ हाँ हाँ। मून जो है वो सन की लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ये भी वो माने हुए थे। जाकिर नाइक जो है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड लगाता है लोगों को, उनको जिनको पता नहीं है। ठीक है, मैं इस बारे में वीडियोस बना चुका हूं। किताबों का हाँ रट्टा जी, लगा के वो इनोसेंट लोगों के सामने वॉमिटिंग करता है, 25,000 30,000 लोगों के सामने, और उन बेचारों के पास एग्जैक्टली। वक्त नहीं है। वॉमिटिंग कोई वाला भी वर्ड यूज किया ना, 100% ठीक है, वो वॉमिटिंग जो ही लोग करता है तालियां बजाते हैं, वो जो लोग तालियां हाँ। बजाते हैं, उसकी बातें स्टेज पे जो वो चैप्टर नंबर वर्स नंबर करके नॉन स्टॉप बोलता है, वो बेचारे हाँ। इतने इनोसेंट लोग हैं कि उनके पास रिसर्च करने का वक्त ही नहीं है। और कोई भी उनके सामने आकर के बोल दे कुरान शरीफ सेज इन सूरा अंबिया चैप्टर 6 वर्स नंबर ये किसी बिग बैंग हैपेंड, वो बेचारे तालियां बजाने लगते हैं, क्योंकि उन बेचारों को पता ही नहीं कि तुम अपना काम काज, उनके पास वक्त ही नहीं है रिसर्च करने का। तो ऐसे लोगों की वजह से ही जाकिर नाइक जैसे लोग जो होते हैं, जिनकी कोई औकात नहीं है, वो 100-100 करोड़ फॉलोअर्स के मालिक बन जाते हैं। ठीक है। ये और सर एक बात वो हमेशा और चिल्लाता रहता था स्टेज पे, कि हमने रिसेंटली डिस्कवर किया है कि बच्चा जो पलता है माँ के रहम में, माँ के वूम में, ठीक है, उसकी ये स्टेजेस होती हैं आज अपने इक्विपमेंट के थ्रू। ये 1400 ईयर्स पहले कुरान में किसने लिख दिया यार कि बच्चा जब इस में आता है तो उसकी इतनी हो जाता है, उसके पैर ऐसे बन जाते हैं करके। ये वो ऐसे बोलता है कई बार, अक्सर ये उसका रटा हुआ डायलॉग है। इसके लिए आप होते तो क्या बोलते? बात यह है कि कुरान में जो जो एम्ब्रियोलॉजी कॉपी की गई है ना, कि बच्चा किन स्टेजेस से गुजरता है, वो गेलन की एम्ब्रियोलॉजी है। गेलन की एम्ब्रियोलॉजी काफी मशहूर थी, ठीक है, सीरिया में बड़ी मशहूर थी, इजिप्ट में बड़ी मशहूर थी, ठीक है, ये सारी जगहों पे बड़ी पॉपुलर थी वो। और उसमें उस एम्ब्रियोलॉजी में काफी गलतियां हैं। एक तो बात है, कुरान ये कहता है कि हड्डियां पहले बनती हैं फिर उन पे गोश्त चढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं होता। इवन के फ्लैश पहले बन जाता है, उसके अंदर बोन्स बाद में पैदा होती हैं। आज तो ये बात साबित हो चुकी है कि एक एपिजेनेटिक प्रोसेस के थ्रू वही जो चीजें मसल की फॉर्म में होती हैं वो किसी टाइम बोन में कन्वर्ट हो जाती हैं। इवन के आने वाले वक्त में ये रिसर्च और ये टेक्निक प्रॉपर तरीके से अप्लाई करके किसी इंसान की नई बोन पैदा की जा सकेगी, कि दोबारा से सेल्स को एम्ब्रियोनिक स्टेज में लेके जाएं और एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक मसल बने और वो मसल बोन में कन्वर्ट हो जाए। ये गैलन कौन है सर? गैलन? गैलन जो है ये भी एक ग्रीक डॉक्टर था पुराना। अच्छा अच्छा। ठीक है, मतलब उसकी एम्ब्रियोलॉजी है जो कॉपी हुई है कुरान में। असल में कुरान में, उससे मैं तो चैलेंज से कहता हूं, कुरान में कोई भी साइंटिफिक फैक्ट इन्होंने लिखा है ना, वो मैं आपको पुरानों से निकाल के दिखा दूंगा। और मैंने हर बार की है ये बात। इसमें निकाल के हर दिखा चीज ही देंगे? ऐसी है। पुराने जो लोग थे ना, ग्रीक्स थे या दूसरे हाँ साइंटिस्ट थे पुराने वक्तों के, हाँ उन्हों की हाँ। साइंस है सारी जो कुरान में लिखी हुई। कुछ भी अच्छा नया अच्छा। नहीं है कुरान में, तो कोई नई बात है ही नहीं है, ना कोई स्टोरी नई है, ना अंबिया के अच्छा, किस्सों अगर में से कुछ नया है, ना कोई साइंटिफिक क्लेम्स में से कोई बात नहीं है, कोई जाकिर सब नाइक कुछ का पुराना बहुत है। बड़ा फैन, सॉरी टू कट यू, जाकिर नाइक का हम्म। कोई बहुत बड़ा फैन अगर आपको ये बोले कि जिन ग्रीक्स की आप बात कर रहे हो, इसका मुझे प्रूफ दो कि कहां पर है, क्या है बुक का नाम, तो आप क्या दोगे? कि दोबारा बोले? अगर जाकिर नाइक का कोई बहुत बड़ा फैन आपको ये बोले कि ये जिन ग्रीक्स की आप इस वक्त बात कर रहे हो, कि जितना भी कुरान में लिखा है ये सारा वहां से कॉपीड और पेस्टेड है ग्रीक्स के उनसे, ठीक है, इसका क्या प्रूफ है, बुक का क्या नाम है जिसमें ये है पहले से, तो आप क्या बोलोगे? नहीं, ये तो एक वन इंटरनेट सर्च अवे है ना, आप जाएं गेलन की निकालें, आपको पता चल जाएगा। लोगों ने इस पे बुक्स लिखी होंगी, मगर ये मैंने कोई वो नहीं है कि इस पे कोई बुक पढ़ के आपको बता रहा हूं। मैंने बिट्स एंड पीसेस इकट्ठे किए हैं वक्त के साथ साथ। जैसे कुरान में एक क्लेम है कि लोहा आसमान से उतरा है, लोहा आसमान से उतरा है, कुरान में एक क्लेम है, और मुसलमान इसको बहुत बड़ा साइंटिफिक क्लेम समझते हैं। हाँ ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कौन बिलीव करता था। ये इजिप्शियंस बिलीव करते थे, क्योंकि इजिप्शियंस ये समझते थे कि लोहा जो है ना, देखें, इजिप्शियंस रहते थे ब्रॉन्ज एज में, हाँ समझे? हाँ लोगों को उस टाइम लोहे का पता तो था कि ये मेटल ब्रॉन्ज से ज्यादा सख्त है, ठीक है, और बाद में उन्होंने आयरन वर्किंग सीखी, मगर वो ये समझते थे कि लोहा आसमान से आता है, क्योंकि उन्होंने कोई बड़ी आयरन माइंस उस टाइम डिस्कवर नहीं की थी जब उन्होंने ये बात इन्वेंट की। बाद ऐसा उन्होंने आयरन माइंस डिस्कवर की और आयरन ओर को उन्होंने एक्सट्रैक्ट करके उससे चीजें बनानी शुरू की। अब क्या है कि वो ये कहते थे कि जो आयरन है इट इज अ मेटल ऑफ हेवन। मैंने इसके रेफरेंसेस भी बल्कि दिखाए हैं, मैंने वीडियो इस पे बनाई थी एक, और मैं नए चैनल पे एक वीडियो और बना दूंगा इसके ऊपर,
कि आयरन इज द मेटल ऑफ हेवन। वो क्यों समझते थे ये, कि वो ये समझते थे कि जो आसमान है ना, दैट इज अ सॉलिड डोम, और वो सारा लोहे का बना हुआ है आसमान, और उसका कोई, और फिर कुरान कहता है कि अगर हम चाहें तो आसमान का कोई टुकड़ा तुम पे गिरा दें। आसमान जब कहता है ना कि हम चाहें तो आसमान का कोई टुकड़ा तुम्हारे ऊपर गिरा दें, उसका मतलब यही होता है कि कोई आयरन मीटराइट गिर जाए आपके ऊपर। ठीक है, तो आयरन मीटराइट्स जो है वो इजिप्शियंस भी डिस्कवर करते थे इन द डेजर्ट्स ऑफ इजिप्ट। उनको जगह जगह मीटराइट्स मिलते थे जो कि मेटालिक मीटराइट ऊपर से गिरे होते थे, और जो कि मोस्टली आयरन रिच होते थे। इस वजह से वो ये समझते थे कि ये आसमान से लोहा आता है और आसमान लोहे का बना हुआ है। वो तो ब्लैक समझे आप? स्टोन की भी यही कहानी है कि वो एक मेटियोराइट था, हाँ, उन्हें लगा वो तो जन्नत से है ही, पत्थर आ गया। मोस्ट प्रॉब्ली वो एक मीटराइट है, उसे कभी एनालाइज नहीं करने देंगे। अगर एनालाइज किया जाए तो मीटराइट ही होगा मोस्ट प्रॉब्ली, हाँ क्योंकि हाँ मीटराइट वर्शिप का एक पूरा कल्ट मिडल ईस्ट में एग्जिस्ट करता था। हाँ उसे कहना कि जन्नत का पत्थर है हिजर अस्वद, वो भी हाँ एक यही बात है कि वो आसमान से आया हुआ एक पत्थर है, हम उसे पूज रहे हैं। ठीक है, हाँ ये बात है। हाँ। और अच्छा दूसरी सर, बात है ये कि जो अगर कोई ये सियासत। सर्च करना चाहे कि गैलन की एम्ब्रियोलॉजी कॉपी हुई है कि नहीं, जाके गैलन की एम्ब्रियोलॉजी पढ़ो। उनकी ग्रीक्स की पुराणों की किताबें लिखी हुई पढ़ी हैं, जाके पढ़ें उसको और फिर उसे कुरान से कंपेयर करें। अगर आपको ये लगता है कि मैं जो ये अभी आयरन वाली बात की है ये गलत है, तो भाई इसको भी कंपेयर करें, आप खुद पढ़ें। इजिप्शियंस ने ये बातें लिखी हुई हैं। अगर आपने ये पता करना है कि हीलियोसेंट्रिक मॉडल को मानते थे कि नहीं मानते थे, ये भी पता कर सकते हैं। सब कुछ इज जस्ट वन इंटरनेट सर्च अवे। हाँ, ये अगर आयरन ने इंटरनेट पहले से ही सर्च नहीं एग्जिस्ट। कर सकते तो आप चैट जीपीटी से पूछ लें, वो बता देगा आपको। हाँ, आयरन पहले से ही एग्जिस्ट करता था प्लेनेट पे, कोई आसमान से नहीं उतरा था, है ना। यार आयरन भाई, हमारा प्लेनेट पे जो सबसे अबंडेंट, जमीन को अगर आप ओवरऑल ले लेना, पूरी जमीन, ग्लोब का ग्लोब, और जो कुछ इसके अंदर भी है, हाँ सबसे अबंडेंट एलिमेंट इनसाइड द अर्थ इज आयरन। ओके। अगर हम पूछे ना जमीन के सारे एलिमेंट्स, जितनी उसकी टोटल कंपोजिशन है अंदर और बाहर, जमीन का इनर और आउटर कोर ऑलमोस्ट आयरन ही है, जिसमें से 70 to 80% आयरन है और 20% निकल है। सारा इनर और आउटर कोर और मांटल भी इवन के आयरन रिच है ये सब कुछ। तो ओके। कैसे आप कह सकते हैं जमीन है ही आयरन? अगर कोई कहे कि आसमान से आया तो स्टूपिड बंदा है वो तो। हाँ 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 ठीक है। हम्म। हाँ हाँ। अच्छा सर, ये जो सियासतनामा बुक है ना, जिसको आप कई बार रेफर करते हैं ये बताने के लिए हम्म। कि हम्म। जो वो है पत्थर है वो निकाल करके कमोड में लगाया गया था 22 साल। सर एक बात बताइएगा कि कोई पर्शियन किंग या कोई भी ऐसा क्यों करेगा कि पत्थर वहां से जाके निकाल के अपने कमोड में लगा ले? वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, फेंक देगा उठा के, लेकिन 22 साल कमोड में लगाने का क्या लॉजिक हुआ? आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब मैं आपको कोई वो नहीं, अगर मतलब क्या क्योंकि वो मतलब हुआ? इस्लाम की इंसल्ट करना चाहता था, वो बताना चाहता था कि ये झूठा मजहब है, ये बात थी। अच्छा अच्छा, क्योंकि तो वो उसने ये बात। मानता था मजदक के मजहब को। मजदक का मजहब कौन सा है? जोरास्ट्रियन रिलीजन। हाँ। वो मुसलमान नहीं था। ये कहते हैं वो इस्माइली था, वो मुसलमान नहीं था। इनकी अपनी किताबों से ये साबित हो जाता है। अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ। और सियासत नामक बुक जिसने लिखी थी वो कौन है? रिलायबल बंदा है कि उसने ये लिखा है तो माना जा सकता है कि ये हुआ हो? नहीं नहीं, वो तो हुआ है ना, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है ना। ये तो सिर्फ उसने ही नहीं लिखा, औरों भी बहुत सारे हिस्टोरियंस ने लिखा है कि अबू ताहिर जब आया था तो वो हिजर अस्वद उखाड़ के ले गया था। हिजर अस्वद उखाड़ के ले जाने के बाद वो जाके उसे अपने टॉयलेट में पता नहीं कितने साल लगा के बैठा रहा था। 21-22 साल हाजी जो था मौकूफ रहा था। अच्छा उसने अच्छा तो भाई अच्छा। सफा और मरवा के दरमियान हज हो रहा था और हज पे उसने हमला कर दिया था। सफा और हाँ मरवा के दरमियान उसने लोगों की लाशें बिछा दी थी। हाँ। और जमजम के कुएं के अंदर लाशें फेंक फेंक के कुएं को पाट दिया था लाशों से। यानी पाटने का मतलब यह होता है कि कुएं को मिट्टी से इतना भर दें कि टॉप लेवल तक कुआं भर जाए, बंद कर दें आप कुएं को। उसने इतनी लाशें जमजम के कुएं में फेंकी थी कि जमजम का कुआं लाशों से भर गया था। आप बताएं। ओ। हाँ हाँ हाँ। ये मतलब सिर्फ सियासतनामा में नहीं, ये पत्थर कमोड में लगे होने की बात और भी बुक्स में अवेलेबल है, ये बोला आपने, है हाँ ना। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ। जी। अच्छा सर, बस एक लास्ट बात करके टॉपिक को क्लोज कर रहा हूँ, और भी कॉलर्स वेट कर रहे होंगे। देखिए सर, क्या है, जैसे सिर्फ कुरान ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे रिलीजन्स हैं जो कई बार, ये आपको देखा होगा, ये शोर मचाते हुए दिखते हैं कि हम जो चीजें आज डिस्कवर कर रहे हैं ये हमारे वेद पुराणों या XYZ उसमें लिखी हैं। हाँ।
ये क्रिश्चियनिटी में भी सुनने को मिल जाता है, और भी रिलीजन्स में सुनने को मिल जाता है, XYZ करके। तो सर एक बात इसके लिए मैं ऐड आपसे कर रहा हूं। देखिए क्या है, आज से यू कैन से अराउंड 20 to 30 years पहले, ओके, एक हम्म। चीज नासा ने डिस्कवर करी थी स्पेस में, जिसको कहते हैं क्वेजा स्टेलर ऑब्जेक्ट्स। हम उनको सिर्फ हम्म। इसलिए देख सकते हैं क्योंकि वो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं कि पूरी एक गैलेक्सी भी नहीं करती होगी, जो हमें दिखती है जब हबल से, ठीक है। और उनका जो डिस्टेंस है वो बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अक्रॉस होता है, मिलियंस भी नहीं, ठीक है। ये एक्चुअल में एक ऐसी चीज है जो हमने 20 to 30 years पहले करी है, ठीक है। जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी है उसने कसीनी नाम से एक स्पेसक्राफ्ट सैटर्न में भेजा था, जो 2001 में जिसने अपने ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए थे। और हमें सैटर्न के लिए उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो आज तक की सबसे मैक्सिमम है, वो वॉयजर 1 और 2 ने भी नहीं दी कभी, ठीक है। तो अब सिर्फ ये जो दो दो एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं, ठीक है, हजारों मिल जाएंगे। इन ये दोनों एग्जाम्पल में आप देखिए कि सैटर्न की वो इन्फॉर्मेशन निकाली है जो हमको 2001-2 में कसीनी ने दी। क्वेजास जो है, क्वेजा स्टेलर ऑब्जेक्ट्स, एक्चुअल में ये वो चीज है जो 20-30 years पहले नासा ने डिस्कवर करी। एक वेद पुराण, एक कुरान शरीफ, कोई भी एक रिलीजियस किताब उठा करके मुझे आप दिखा दो जिसमें ये चीजें मेंशन्ड हो कि सैटर्न का ये है और क्वेजा स्टेलर ऑब्जेक्ट्स है, नहीं, कहीं नहीं है मेंशन्ड। ये तो मैंने 2 एग्जाम्पल दिए, हजारों मिल जाएंगे, 5-6 तो आप ही ने दे दिए अभी, है ना। तो वही हम्म। है कि मतलब जो भी कोई भी कह रहा है कि जो चीजें हम आज डिस्कवर कर रहे हैं ये हमारे वेद पुराण में पहले से लिखी हैं, ये एक्चुअल में एक बहुत ही बड़ा झूठ है और 100% गलत। और वो बात है, वो आदमी बोलेगा जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिसने सिर्फ वेद पढ़ा है, कुछ और नहीं पढ़ा, वो बोलेगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। और मसला ये है कि जो रियल फैक्ट्स हैं वो तो है नहीं है। दूसरी बात है कि इन बुक्स के अंदर कोई छोटी सी बात ऐसी लिखी होगी, वो हमने ऐसे कर दिया और ये उस बात को उठा के इधर ले आएंगे, ठीक है। जैसे मतलब आसमान और जमीन को अलहदा कर दिया, भाई ये बात भी तो पुरानों ने लिखी हुई थी ना, पुराने लोगों ने सबने लिखी हुई थी। तो यही बातें हैं। तो ये बात आप ठीक कह रहे हैं कि कोई सिग्निफिकेंट फैक्ट आपको भी कहानियां डील या आपको ये चीजें नहीं बता सकती। आपको ये हमेशा वही बातें बताती हैं जो कि बहुत पुरानी बातें हैं, नई बातें ये नहीं बता सकते हैं, ठीक है। चलें ठीक है हाँ, सिद्धार्थ, फिर मैं आगे ओके चलता हूं, ठीक है। थैंक यू, आते रहें जी, आप, थैंक ठीक यू, है। थैंक ऑलवेज गुड टू टॉक टू जी, यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।